तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से सुनाने वाला हूं आपको कुछ बेहद ही डरावनी कहानियां। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो मैं यही कहूँगा कि आप नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है अनिल नाम के एक लड़के की, जिसको ऑफिस में काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वो अपने घर के लिए निकला। वो बाइक पे था, उसे घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो बाइक को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में चला रहा था। बाइक चलाते चलाते एक सुनसान रोड पे अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा और अनिल ने बाइक चलाते हुए फ़ोन को पिकअप करना सही नहीं समझा और उसने फ़ोन को बजने दिया, लेकिन कोई उसको बार बार फ़ोन करे जा रहा था और अनिल ने ये सोचा कि कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए उसने बाइक एक जगह पे लगा दी और वो जगह काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी। अनिल बाइक से उतरा और उसने अपना फ़ोन देखा तो फ़ोन उसके एक दोस्त का था। वो दोनों कुछ अर्जेंट बातें करने लगे। तभी बात करते करते अनिल ने देखा कि एक लड़की उस सुनसान रोड पे अकेले भटक रही है। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, लेकिन बात तो तब जाके डराने वाली बनी। वो लड़की बीच सड़क में जाके खड़ी हो गई और ये सब देख रहा अनिल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि ये लड़की कर क्या रही है। और फिर उसने एक ट्रक का हॉर्न सुना और ये सुन के वो समझ गया कि कोई ट्रक आ रहा है, लेकिन वो लड़की वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो वहीं पे अपनी जगह खड़ी थी। अनिल को पसीना आ जाता है ये सब देख के और वो ट्रक उस लड़की को उड़ाने ही वाला था। तभी अचानक से अनिल अपना फ़ोन फेंक देता है और उस लड़की की जान बचा लेता है, लेकिन वो लड़की रोने लगती है और ये सब देख के अनिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आर यू मैड? तुम यहाँ बीच रोड पे खड़ी हो, वो भी किस लिए? हाँ, मरना है तुमको क्या? तुम्हें सामने से इतना बड़ा ट्रक नहीं दिखाई दे रहा? अंधी हो क्या? और हॉर्न भी नहीं सुनाई दे रहा क्या? मतलब हद है यार, इतना लापरवाह, सीधा सुसाइड करने आई हो क्या? जिसके जवाब में वो लड़की रोते रोते हाँ कहती है और अनिल काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और अनिल समझ जाता है कि ये लड़की किसी प्रॉब्लम में है और वो लड़की को शांत करा के पूछता है कि देखो, मैं अगर तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं 100% करूँगा, तो प्लीज़ शेयर करो। हाँ, और कुछ भी झूठ नहीं कहना, जो भी कहना है साफ साफ कहो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। सुसाइड बहुत गलत रास्ता है। और वो लड़की कहती है कि अब उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो इसे छोड़ के जा चुका है। और वो लड़की ये भी बताती है कि उसके माँ बाप को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। ये अनिल सुन के काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो कहता है कि तुम तो एकदम ओल्ड टाइप की मूवीज़ की हीरोइन की तरह हो, जो सिर्फ आदमी और माँ बाप पे डिपेंड रहती है। हाँ, ये 21वीं सदी है, खुद जीना सीखो। तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, तुम्हारे पास दिमाग है और तुम्हारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बहुत ही लंबी लाइफ है और वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसे कैसे जीना चाहती हो। हाँ, और ये सुसाइड करना एक बेवकूफ़ी है। मैं तो कहता हूँ एक अच्छी सी जॉब ढूंढो और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करो, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कुछ सालों बाद तुम मुझे थैंक यू कहोगी। ये सब सुन के उस लड़की के आंसू बंद होते हैं और वो शांत हो जाती है। और फिर अनिल कहता है कि चलो, मैं तुम्हें बीच इस सुनसान रास्ते पे तो नहीं छोड़ सकता, मेरा घर बहुत बड़ा है। हाँ, मेरे एक रूम में तुम रह लेना। और फिर सुबह ठंडे दिमाग से सोचना कि तुम्हें आगे लाइफ में क्या करना है। और वो लड़की अनिल के साथ उसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है। अनिल बाइक चलाने लगता है और
वो महसूस करता है कि वो लड़की कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही है। और ये सब देख के वो कहता है कि देखो, बोलते हुए तो बुरा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेंटेन करो यार, ऐसे मत करो। कोरोना कम हो गया है, लेकिन 2 गज तो नहीं, कम से कम 2 सेंटीमीटर तो दूर रहो। ये कंपनी वालों ने इतनी लंबी सीट इसलिए दी है कि 2 पैसेंजर आराम से बैठ सकें, ऐसे चिपकने की ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि उसे ठंड लग रही है। ऐसे ही काफ़ी देर तक बाइक चलती रहती है और उन दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। और वो लड़की कहती है कि काश मेरी शादी भी ऐसे लड़के से हो जाए जो बिल्कुल आपकी तरह हो। और अनिल कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। और वो लड़की कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, जवाब दो मुझे। और ये सुन के अनिल घबरा जाता है और वो कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं सिर्फ इंसानियत के लिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और आगे से ऐसी बात अपनी ज़ुबान से बोलना भी मत। और फिर वो लड़की कहती है कि शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी, आज से तुम मेरे हो। और अब अनिल को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे मुड़ के उसे डांटने ही वाला था, तभी वो देखता है कि उसकी बाइक के पीछे कोई भी नहीं है। और ये नज़ारा देख के वो घबरा जाता है और उसकी बाइक से उसका बैलेंस चला जाता है और उसकी बाइक कहीं एक दीवार पे टकरा जाती है और उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी जब वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और इसी के साथ सुबह आँख खुलती है अनिल की और वो देखता है कि वो अभी भी उस जगह पे पड़ा हुआ है। वो जैसे तैसे उठता है और हॉस्पिटल की ओर चलने लगता है। बाद में वो हॉस्पिटल जैसे तैसे पहुंचता है और ट्रीटमेंट करवाता है। फिर उसे आसपास के लोगों से पता चलता है कि वो जो सुनसान रास्ता था वहाँ एक लड़की ने ट्रक के नीचे आके सुसाइड किया था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे शादी करने से मना कर दिया था और वो पेट से हो गई थी पहले ही। उसके माँ बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया था। तब से वहाँ कोई भी अकेला लड़का जाता है जो कि जवान हो तो वो लड़की उसे शादी के लिए कहती है, और जो कोई नहीं मानता उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है। लेकिन अनिल की किस्मत अच्छी थी कि वो एक्सीडेंट के बाद बच गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।